हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं आपका ट्रैकिंग सिस्टम। तो ट्रैकिंग सिस्टम में हम लोग स्टडी कर रहे हैं आपका ब्रेकिंग सिस्टम। क्लियर। तो ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में हम लोग देख लिया था कि व्हाट डू मीन बाई ब्रेकिंग सिस्टम। आपका ब्रेकिंग सिस्टम दो तरीके का होता है। एक तो होता है इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग, दूसरा होता है मैकेनिकल ब्रेकिंग। इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग में भी हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग को हम लोग अलग अलग पार्ट में डिवाइड किए थे। पहला था आपका प्लगिंग, ठीक है। इसके बाद डायनेमिक ब्रेकिंग और रीजनरेटिव ब्रेकिंग। ठीक है। तो अपने को यहाँ पे इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग के बारे में स्पेशली पढ़ना है, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग क्या होती है। क्लियर। तो सबसे पहले अपन देखें कि ब्रेकिंग का मेन काम क्या है, कि जो मोटर्स है, ठीक है, उस मोटर से आपका क्या होता है कि लोकोमोटिव ट्रेन ऑपरेट होती है, ठीक है। तो उसको स्टॉप करना, ताकि जहाँ भी अपने को ट्रेन को रोकना है, ठीक है, वहाँ पर अपन रोक सकें। अगर नहीं होगा ऐसा तो क्या होगा कि एक्सीडेंट हो जाएगा, जहाँ पर ट्रेन अपने रुकनी चाहिए वहाँ पर नहीं रुकेगी। इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग का सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें बिल्कुल स्मूथ कंट्रोलिंग होता है, किसी भी तरीके का फ्रिक्शन वगैरह नहीं होता है। क्लियर। मतलब बिल्कुल फाइन स्पीड कंट्रोल है, ठीक है, कि जिस तरीके से भी हम लोग इसको कंट्रोल करना चाहें तो कर सकते हैं। जिस जगह पे अपने को रुकना है वहाँ पे रुक सकते हैं। कि जब भी इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग रखती है तो बिल्कुल स्मूथ होता है। ऐसा नहीं है कि हमको जो पैसेंजर वहाँ बैठे हुए हैं ट्रेन के अंदर उनको किसी भी तरीके का झटका वगैरह, ठीक है, बिल्कुल स्मूथ लगता है। और इसमें क्या है कि कभी भी वेयरिंग टेयरिंग वाली प्रॉब्लम समस्या नहीं आती। जैसे मैकेनिकल ब्रेकिंग में क्या होता है कि व्हील्स के पास जो है आपके इस तरीके से ब्रेक कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। जब भी अपन उसको अप्लाई करते हैं वो खींचते हैं, उनसे फ्रिक्शन होता है, बार बार उनको रिप्लेस करने की जरूरत होती है। लेकिन इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग में ऐसा अपने को करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग में जो तीनों टाइप्स है उसके बारे में वन बाई वन करके उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख ले, एग्जाम में आएगा तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर। इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग इज यूजुअली employed in application to stop a unit driven by motor in an exact position, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग का मेन काम क्या है कि मोटर के द्वारा कोई भी चीज ऑपरेट हो रही है, ठीक है, उसको बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन पे रोकने के लिए अपन क्या करते हैं, ब्रेकिंग सिस्टम अप्लाई करते हैं, ठीक है। वो ब्रेकिंग सिस्टम कहाँ पे अप्लाई होता है, मोटर के ऊपर अप्लाई होता है। क्योंकि मोटर को हम लोग मूवमेंट को रोक देंगे तो उससे कनेक्टेड जो भी चीजें चल रही हैं, जैसे मोटर आपका व्हील से कनेक्टेड होता है, ठीक है, तो आपकी व्हील्स आपकी रोटेट कर दी। अगर मोटर ही रुक जाए तो व्हील्स भी रुक जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग का स्पेशली यूज क्या होता है कि बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन पर किसी भी चीज को रोकने के लिए, और टू हैव द स्पीड ऑफ द ड्रिवन यूनिट सुटेबली कंट्रोल ड्यूरिंग इट्स डिसेलरेशन, ठीक है। इसके अलावा उसके हम लोग मतलब स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और टू हैव द स्पीड ऑफ द ड्रिवन यूनिट सुटेबली कंट्रोल ड्यूरिंग इट्स डी ठीक है। और जो भी उस मोटर के द्वारा कोई भी चीज जो है वो ऑपरेट हो रही है, उसकी स्पीड को भी हम लोग ब्रेकिंग की सहायता से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जैसा अपने को चाहिए उस हिसाब से उसको स्पीड पर भी अपन लगाम लगा सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इन एप्लीकेशन रिक्वायरिंग, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग का जो एप्लीकेशन है, ठीक है, मतलब रिक्वायरिंग क्या होता है, रिक्वायरिंग फ्रीक्वेंट, ठीक है। सब फ्रीक्वेंट का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल सडनली, ठीक है, क्विक, बिल्कुल फास्ट, एक्यूरेट और रैपिड इमरजेंसी स्टॉप। मतलब इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि बिल्कुल फ्रीक्वेंट, क्विक, एक्यूरेट, बिल्कुल सही और रैपिड इमरजेंसी स्टॉप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब बिल्कुल अपने को जहाँ पे रोकना है वहाँ पे बिल्कुल उसको रोक सकते हैं, एक्यूरेट उस जगह पे इमरजेंसी ब्रेक भी लगा सकते हैं, जिससे अपने को कोई नुकसान नहीं हो। इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग इज यूज, ठीक है। तो वहां पे जहां भी इस तरह का मतलब कि जहां पे फ्रीक्वेंट, क्विक, एक्यूरेट एंड रैपिड इमरजेंसी स्टॉप्स को अपने को लगाने हैं, वहां पे अपना इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग अपना यूज होता है, ठीक है। आगे देखिए, इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग अलाउ स्मूथ स्टॉप विदाउट एनी इनकन्वीनियंस टू पैसेंजर। क्लियर। तो इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग बिल्कुल क्या करता है कि स्मूथ स्टॉप अपने को प्रोवाइड कराता है, ताकि उसमें बैठे हुए पैसेंजर को किसी भी तरीके की परेशानी नहीं हो। ऐसा नहीं कि ब्रेक लग रहा हो तो बार बार जो पैसेंजर बैठे हैं उनको झटका लगे, ठीक है। बिल्कुल, तो इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग बिल्कुल स्मूथ स्पीड कंट्रोल देता है, स्मूथ ब्रेकिंग अपने को देता है, बिल्कुल स्मूथ स्टॉप देता है अपने को। क्लियर। व्हेन द लोडेड होस्ट इज लोवर्ड, ठीक है, मान लीजिए कि जो मेरा लोड है बिल्कुल कम होगा। जब लोड कम हो जाएगा तो मोटर की स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होगा कि मोटर डेंजरस स्पीड से रोटेट करने लगेगी, ठीक है, जैसे ही लोड कम होगा।
तो देन उस टाइम भी अपन इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग अपन यूज करते हैं, ठीक है। व्हेन द लोडेड होस्ट इज लोअर, ठीक है, जब आपका जब आपका लोड है, ठीक है, वो लोअर हो गया, कम हो गया, इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग कीप्स द स्पीड विद इन सेफ लिमिट। तो उस टाइम भी क्या होगा कि इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग मोटर की स्पीड को एक सेफ लिमिट में कंट्रोल करके रखेगा, नहीं तो क्या होगा, मोटर की स्पीड काफी ज्यादा हाई हो जाएगी, अदरवाइज द ड्राइव स्पीड विल रीच डेंजरस वैल्यू, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा कि जैसे ही लोड कम होगा, मोटर अपने डेंजरस स्पीड से रोटेट करने लगेगी, ठीक है, और वो अनकंट्रोल हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके को भी कंट्रोल करने के, जैसे ही आपका लोड कम हो गया तो देन इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग की सहायता हम लोग से उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर, आगे देखिए। व्हेन ए ट्रेन गोज डाउन ए स्टीप ग्रेडियंट, मान लीजिए कि कोई पहाड़ी इलाका है, वहां पर ट्रेन बिल्कुल मतलब कि ढलान पे जा रही है, तो उस टाइम तो उसका क्या होगा कि स्पीड तो बढ़ जाएगा, स्पीड तो बढ़ जाएगा, तो देन उस टाइम पे क्या होगा, ठीक है, तो उस टाइम भी इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग अपना काम आएगा, ठीक है। नहीं तो क्या होगा कि ट्रेन मैक्सिमम स्पीड से रन करने लगेगी, ठीक है, डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो जब भी ट्रेन, जब अपन देखते हैं कि जब भी अपन ढलान से नीचे उतरते हैं तो ऑटोमेटिक गाड़ी का स्पीड अपना क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो वही व्हेन ए ट्रेन गोज डाउन ये स्टीप ग्रेडियंट, मतलब तीखा बिल्कुल, ठीक है, इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग इज एम्प्लॉयड टू होल्ड द ट्रेन स्पीड विद इन द सेफ लिमिट, ठीक है। तो देन जब भी ट्रेन किसी ढलान से नीचे की तरफ आती है तो वहां भी इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग यूज होता है कि जो ट्रेन का जो स्पीड है एक सेफ लिमिट के अंदर रखा जाए, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा कि ट्रेन बहुत तेजी से मूव करेगी और हो सकता है आगे जाके एक्सीडेंट हो जाए। तो ये सिंपल सा आपका क्या था, इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग था आपका, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ठीक है। अब आगे हम लोग इसी में देखते हैं कि जो अलग अलग तरीके के जो इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग है, ठीक है, वो क्या होती है, वन बी वन करके सबको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग के टाइप्स के बारे में। आगे देखिए, पहला जो इसमें टाइप है वो है आपका प्लग इन टाइम ब्रेकिंग। ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब देखते हैं, हम लोग बात करते हैं, सिंपल सा कंसेप्ट समझने का हम लोग कोशिश करते हैं, ठीक है। ये दो तरीके के अपने पास डायग्राम है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझ करते हैं कि जो मोटर का रोटेशन होता है वो काउंटर क्लॉकवाइज होता है या एंटी क्लॉकवाइज बोल सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। कि ये जो मेरी मोटर है, ठीक है, और इसका जो रोटेशन होता है वो क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर। तो जो इस पे टॉर्क लगेगा, ठीक है, जो इस पे टॉर्क लगेगा वो भी आपका क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। और जो इस पे फ्लक्स लगेगा वो भी क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज लगेगा, ठीक है। और आपका ओमेगा स्पीड से आपकी मोटर क्या करेगी, रोटेट करेगी, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि जो आपका मतलब जो फ्लक्स होता है वो करंट के डायरेक्शन पे क्या होता है, करंट के डायरेक्शन से डिफाइंड होता है, ठीक है, करंट के डायरेक्शन से डिफाइंड होता है, ठीक है। तो अगर जो आपका करंट का डायरेक्शन अगर हम लोग चेंज करते हैं तो आपका फ्लक्स का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। जब आपका फ्लक्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो उसकी वजह से जो टॉर्क होगा उसका भी आपका डायरेक्शन चेंज होगा। तो मान लीजिए कि हम लोगों ने करंट के डायरेक्शन को चेंज किया तो उसकी वजह से जो आपका फ्लक्स है उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। कुछ और देन टॉर्क का भी आपका क्या होगा कि आपका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। पहले ये आपका इस रोटेशन में आपकी मोटर जो आपका टॉर्क पहले काउंटर क्लॉकवाइज लग रहा था, अब क्लॉकवाइज लगेगा, ठीक है। तो जैसे ही टॉर्क आपका क्लॉकवाइज लगेगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, मोटर की स्पीड को क्या कर देगा, मोटर पे अंकुश मतलब मोटर पे को कंट्रोल करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कि पहले टॉर्क तो इस डायरेक्शन में लग रहा था जिससे मोटर रोटेट कर रही थी, लेकिन जब अब उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, फिर लगेगा, तो उसके वजह से क्या होगा कि जो मोटर की स्पीड है वो स्लो हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपल सा प्लगिंग में हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं कि देखिए यहाँ पे ये डीसी मोटर लगी हुई है, यहाँ पे हम लोग सप्लाई दे रहे हैं, ये आपका फील्ड है, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है। तो उसी वजह से जो आपकी मोटर है वो क्या हो रही है, रोटेट हो रही है, ठीक है, रोटेट हो रही है, ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग ने क्या किया, प्लगिंग में हम लोग क्या करते हैं कि जो आपका सप्लाई टर्मिनल है ना, सप्लाई टर्मिनल को हम लोग चेंज कर देते हैं। पहले यहाँ पे पोलैरिटी देखिए प्लस माइनस था, ठीक है, प्लस माइनस था, तो जो करंट का डायरेक्शन क्या था, इस डायरेक्शन में था। अब हम लोगों ने क्या किया कि जो आपका सप्लाई टर्मिनल है उसको चेंज कर दिया, अब हम लोगों ने क्या किया, माइनस से प्लस कर दिया। तो अब जो करंट का डायरेक्शन है वो क्या होगा, करंट का डायरेक्शन है वो रिवर्स हो गया। जैसे ही करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया, ठीक है, तो फ्लक्स का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो जो आपका टॉर्क लगेगा इस मोटर के ऊपर वो भी रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। पहले तो इस केस में आपका
एंटी क्लॉकवाइज लग रहा था, अभी इस केस में क्लॉकवाइज लगेगा, ठीक है। तो देन उसकी वजह से क्या होगा कि जो आपकी मोटर है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल अपने को क्या करना है कि यहाँ पे सप्लाई टर्मिनल को चेंज करके अपने को क्या करना है, करंट के डायरेक्शन को चेंज कर देना है। जब अपन करंट का डायरेक्शन चेंज करेंगे तो करंट के डायरेक्शन से फ्लक्स डिफाइंड होता है, ठीक है। जब फ्लक्स का डायरेक्शन चेंज होगा तो जो टॉर्क है वो भी आपका क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अपोजिट टॉर्क लगेगा मोटर पे, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा आपका कि मोटर जो है वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। इसी चीज को मैंने लिख दिया, देखिए। इन दिस मेथड द टर्मिनल्स ऑफ सप्लाई आर रिवर्स, ठीक है। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया कि ये जो टर्मिनल है इसको हम लोगों ने सिंपल क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, ठीक है, रिवर्स कर दिया, ठीक है। ये भी हो सकता है, देखिए कि मोटर एंड जनरेटर के केस में क्या होता है कि ठीक है कि उनका जो करंट का डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो मोटर के केस में डायरेक्शन ये था, अगर जनरेटर हो गया तो ये आपका इस तरीके से बन गया, ठीक है। तो जो आपका सडनली मोटर अगर जनरेटर बन जाता है तो ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा आपका, ठीक है, जो आर्मेचर पे जो टॉर्क लग रहा था वो, ठीक है, वो क्या करेगा, मोटर की स्पीड को कम करने का कोशिश करेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इन दिस मेथड द टर्मिनल्स ऑफ सप्लाई आर रिवर्स। तो हमने क्या किया कि इस टर्मिनल को हम लोग ने रिवर्स कर दिया, पहले क्या था प्लस, मैंने सब मैंने माइनस प्लस कर दिया, ठीक है। एज ए रिजल्ट द जनरेटर टॉर्क ऑल्सो रिवर्स, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा कि जो टॉर्क जनरेट होगा, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगा, ठीक है, जनरेटर के केस में जनरेटेड टॉर्क वो भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। विच रजिस्ट का मतलब क्या होता है, रोकना, ठीक है, प्रतिरोध करना द नॉर्मल रोटेशन ऑफ द मोटर, ठीक है। तो क्या होगा कि एक टॉर्क जनरेट होगा जो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा मोटर के, ठीक है। तो वो क्या करेगा, मोटर की स्पीड को रजिस्ट करेगा, उसको रोकने का कोशिश करेगा। एंड एज ए रिजल्ट द स्पीड डिक्रीजेज, और जो एक अपोजिट जो टॉर्क है वो मोटर पे लगेगा तो धीरे धीरे मोटर की स्पीड क्या हो जाएगी, कम होने लगेगी। एंड देन पूरी तरीके से एक टाइम ऐसा आएगा जब मोटर रुक जाएगी, जब मोटर रुक जाएगी तो आपकी लोकोमोटिव ट्रेन भी रुक जाएगी, क्लियर। ड्यूरिंग प्लगिंग एक्सटर्नल रजिस्टर इज ऑल्सो इंट्रोड्यूस इनटू द सर्किट। अब देखिए प्लगिंग के दौरान हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस है उसको हम लोग सर्किट में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं ताकि हाई करंट सर्किट में फ्लो नहीं हो, ठीक है। और इसका डिसएडवांटेज यही है कि जब भी आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाओगे तो आपका क्या होगा, पावर का लॉस होता है वहां पे, ठीक है, पावर का लॉस होता है, क्लियर। तो देन देख लीजिए ड्यूरिंग प्लगिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज ऑल्सो इंट्रोड्यूस इनटू द सर्किट टू लिमिट द फ्लोइंग करंट। तो उसका मेन काम क्या है कि जो मतलब जो करंट फ्लो हो रही है उसको लिमिट करना, ठीक। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज दैट हियर पावर इज वेस्टेज, ठीक है। जो प्लगिंग का मेन डिसएडवांटेज यही है कि इसमें पावर का वेस्टेज होता है, ठीक है। आप एक वर्ड में समझ ले कि प्लगिंग में कुछ नहीं करते हम लोग, बस सप्लाई टर्मिनल को चेंज करके करंट के डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। जब करंट का डायरेक्शन चेंज होगा तो फ्लक्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। देन आपका उसकी वजह से क्या होगा, जो टॉर्क लग रहा था पहले, ठीक है, वो भी आपका अपोजिट डायरेक्शन में लगना चालू हो जाएगा, जो मोटर की स्पीड को क्या कर देगा, स्लो कर देगा, ठीक है। ये था आपका प्लगिंग। आगे देखते हैं हम लोग कि डायनेमिक ब्रेकिंग क्या होता है। आगे देखिए ये है आपका डायनेमिक ब्रेकिंग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखिए ये भी डायनेमिक ब्रेकिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग है, ठीक है। इसके बारे में अपन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमेशा डायनेमिक ब्रेकिंग जो रनिंग कंडीशन में अप्लाई होता है, ठीक है। जो डायनेमिक ब्रेकिंग है वो हमेशा रनिंग कंडीशन में, हम लोगों ने दो इस तरीके से सर्किट डायग्राम बना रखा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे जो सप्लाई वोल्टेज क्या है, V है, और यहाँ पे क्या है, ये बैक ईएमएफ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कि सबसे पहले, और ये डीसी मोटर है, सप्लाई वोल्टेज, ये फील्ड है, ये आपका मोटर है, आर्मेचर है, यहाँ पे बैक ईएमएफ है, ठीक है। और करंट का डायरेक्शन आपका ये है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि रनिंग कंडीशन में इस सप्लाई वोल्टेज को हटा के वहां पे क्या कर देते हैं, एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं। जैसे ही हम लोग रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, जो करंट का डायरेक्शन है वो क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो मोटर जैसे ही आपका करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा। जब फ्लक्स चेंज होगा तो लगने वाला टॉर्क भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अभी तक जो करंट का डायरेक्शन ये था जब अपन वोल्टेज अप्लाई किए हुए थे, जैसे इस वोल्टेज को हटा के एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देते हैं तो करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है, मतलब कि मोटर वर्क करने लगता है जनरेटर की तरह। जब ये जनरेटर की तरह वर्क करेगा तो जो इसका इस पे जो टॉर्क जो जनरेट है वो भी क्या होगा कि मोटर के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा
कि एक मतलब कि वो मोटर की स्पीड को रोकने का कोशिश करेगा, ठीक है। मतलब देखिए, मोटर का स्पीड और जनरेटर का स्पीड क्या होता है, एक तो मोटर का स्पीड क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होता है, और जनरेटर का क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है, सॉरी। जो आपका जनरेटर का जो स्पीड रोटेशन होता है वो क्लॉकवाइज होता है, और मोटर का एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। तो जो मोटर अभी एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा था, सडनली वो मोटर जनरेटर की तरह वर्क करने लगे, तो वो तो उसका डायरेक्शन चेंज होकर कहाँ पे क्लॉकवाइज आने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो आपका सिस्टम है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा कि जो उसका रोटेशन है वो डिक्रीज हो जाएगा, ब्रेकिंग सिस्टम अप्लाई हो जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इस अप्लाई को हटा के आपको सिंपल क्या करना है, रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे। जैसे ही रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे, जो आपका जो करंट है इस डायरेक्शन में आपका फ्लो होने लगेगा, ठीक है। तो ये जनरेटर की तरह वर्क करने लगेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे अपन यहाँ पे आर्मेचर करंट की वैल्यू निकालें तो वो क्या हो जाएगा आपका V माइनस ए बी अपॉन में आर है, ठीक है, अगर सर्किट सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। यहाँ पर अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग सप्लाई को डिस्कनेक्ट करके हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिया आरबी, ठीक है, सप्लाई को हटा दिया, तो ये सप्लाई की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, ये सप्लाई तो होगी 0, हटा दिया तो आपका क्या क्या बच गया, ईबी अपॉन में आर ए प्लस आरबी, ठीक है। आर्मेचर का रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे एक सप्लाई की जगह पर हमने क्या कर दिया, एक दूसरा रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो करंट की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव आ गई। निगेटिव आ गई मतलब जो करंट का डायरेक्शन ये था, करंट का डायरेक्शन आपका क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जब करंट का रिवर्स हो जाएगा तो फ्लक्स है वो भी रिवर्स हो जाएगा, जो टॉर्क लगेगा वो भी रिवर्स हो जाएगा, टॉर्क ऑल्सो रिवर्स, ठीक है। जब टॉर्क रिवर्स हो जाएगा तो ठीक है, तो स्पीड भी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो जो पहले जो टॉर्क था वो काउंटर क्लॉकवाइज लग रहा था, क्लॉकवाइज लगेगा, तो उससे क्या होगा कि मोटर का स्पीड क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसको, इन दिस मेथड ऑफ ब्रेकिंग द मोटर विच इज एट ए रनिंग कंडीशन इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सोर्स। हमेशा देखिए कि ये जो डायनेमिक ब्रेकिंग है हमेशा रनिंग कंडीशन में अप्लाई होता है। तो बोला जा रहा है कि द मोटर विच इज एट ए रनिंग कंडीशन इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सोर्स। हम लोग क्या कर देंगे, इस सोर्स से डिस्कनेक्ट कर देंगे, इसको इस सोर्स को ही हटा देंगे, एंड कनेक्टेड अक्रॉस ए रेजिस्टेंस, ठीक है। और इस मोटर को हम लोग क्या करेंगे, सप्लाई से डिस्कनेक्ट करके एक मोटर के अक्रॉस हम लोग क्या कर देंगे, सॉरी एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस कनेक्ट कर, मतलब सप्लाई को हटा के हम लोग क्या कर देंगे, मोटर के अक्रॉस एक हम लोग क्या कर देंगे, रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देंगे। व्हेन द मोटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सोर्स, ठीक है,